कक्षा 12वीं गणित। यहाँ पर हम पढ़ते हैं एकाएकी प्रतिचित्रण बारे में। एकाएकी प्रतिचित्रण मतलब एक अवयव का सिर्फ एक से संबंध होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये ए और ये बी, ठीक है, इसको बोलते हैं डोमेन पहला वाला, और दूसरा वाला कहलाता है सह डोमेन। एक का संबंध किससे है? एक से। दो का संबंध किससे है? बी से। तीन का संबंध किससे? सी से। मतलब एक अवयव का एक ही पद से संबंध है, तो उसको हम बोलते हैं एकाएकी प्रतिचित्रण। जैसे यहाँ पर और देखिए, ए का संबंध, देखो ए ये डोमेन है और इसको हम बोलते हैं सह डोमेन। ए का संबंध है एक से, बी का संबंध है दो से, सी का संबंध है तीन से, तो ये एकाएकी प्रतिचित्रण कहलाता है। एक का संबंध सिर्फ एक से होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, जैसे इसमें देखिए, ए का मान दिया हुआ है 1 2 3 4 5, बी का मान दिया 6 7 8। एक का संबंध यहाँ पर 6 से है, दो का भी 6 से है, तीन का भी 6 से है, ठीक है। इसी प्रकार 4 का संबंध है 7 से, 5 का संबंध है 8 से, तो ये एकाएकी प्रतिचित्रण नहीं कहलाएगा। एक राशि का यहाँ पर देखो बहुत सारे संबंध हो गया, तो इसको हम कैसे बनाते हैं? ये देखिए क्वेश्चन, आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय तथा प्रतिचित्रण एफ इस प्रकार से है कि आर का संबंध आर से है। एफ एक्स का मान दिया हुआ है ई की पावर एक्स। एक्स जो है, एक्स इज बिलोंग टू आर, मतलब एक्स जो है ये वास्तविक संख्या है, ठीक है, रियल नंबर द्वारा परिभाषित है। तो सिद्ध कीजिए कि एफ एकाएकी प्रतिचित्रण है। इसको हल करने के लिए दो संख्या लेते हैं, रियल नंबर के दो अवयव, इसको हम मान लिए x1 और x2। फिर उसके बाद ये एफ x1 का मान ई की पावर x1, एफ x2 का मान ई की पावर x2, इस दोनों को बराबर लोगे, एफ x1 बराबर एफ x2 मान रखें। इसके बाद देखिए, यहाँ पर दोनों पक्षों का लॉग लेना है, तो ये हो जाएगा लॉग ई की पावर x1 इज इक्वल लॉग ई की पावर x2। लघुगणक नियम से घात आ जाता है सामने, लघुगणक नियम से घात को कहाँ लिखोगे? सामने। तो ये हो जाएगा हमारा x1 लॉग ई इज इक्वल x2 लॉग ई, और लॉग ई जो होता है इसका मान 1 होता है, तो ये क्या हो गया? x1 बराबर x2, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बात है कि दो अवयव हम लेंगे पहले वास्तविक संख्या का, और उसको फलन में रखना है, और इसको बराबर ले चलोगे। बराबर लेने पर यदि x1 बराबर x2 आता है तो फलन जो होगा ये एकाएकी होगा। इसी प्रकार देखिए, निम्नलिखित फलनों के एकाएकी तथा आच्छादक गुणों की जांच कीजिए। एफ एक्स इज इक्वल दिया है एक्स स्क्वायर, फलन f जो है n इज बिलोंग टू n फलन, n मतलब ये जो है नेचुरल नंबर, ठीक है, ये डोमेन कहलाता है और ये कहलाता है सह डोमेन, ठीक है। इसको हल कैसे करना? देखो ये दिया हुआ है, फलन दिया हुआ है, फलन का डोमेन जो है ये नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, जितनी भी संख्या हम जानते हैं 1 2 3 4 ये सब प्राकृतिक संख्या है, और इसका सह डोमेन ये भी जो है प्राकृतिक संख्या है। ये देखिए, ये डोमेन प्राकृतिक संख्या 1 2 3 पूरा जितने भी संख्या होगा, ये भी 1 2 3, ये भी इतने, ए से लेकर अनंत तक का मान। यहाँ बी का मान भी ए से लेकर अनंत तक, दो पद लेना है इसमें भी, x1 x2 इज बिलोंग टू n, इस प्रकार इसको बराबर लोगे। अभी मान रख रहे हैं, इसका पक्षांतर कर दिए, होल स्क्वायर है, तो दोनों में वर्ग है, एक बार लिखोगे धन में और एक बार लिखेंगे ऋण में। इसको हल करने पर x1 इज इक्वल x2 आएगा, इसको हल करने पर x1 इज इक्वल माइनस x2 आ रहा है। मतलब यहाँ पर देखिए ये जो असंभव है, क्योंकि x1 और x2 प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या देखिए ऋणात्मक नहीं होता, कभी भी ध्यान रखना, तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको लेंगे x1 बराबर x2। तो यहाँ पर देखिए दोनों बराबर हो गया, मतलब फलन क्या होगा? एकाएकी होगा। अतः दिया गया फलन क्या है? एकाएकी है, ठीक है। अब इसके आगे का पढ़ते, ये देखिए और एक प्रश्न देखिए, मान लीजिए कि a इस प्रकार है कि r रियल नंबर है, लेकिन इसको तीन को छोड़कर r माइनस 3 दिया हो, तीन को छोड़कर बाकी संख्या। b में जो है r पूरा संख्या लेकिन एक को छोड़कर। फलन एफ एक्स का मान दिया है, f इस प्रकार परिभाषित है ए बी, ए डोमेन है और b इसका सह डोमेन कहलाता है। f एकाएकी है, इसका बताना है। देखो ये दिया हुआ है a का मान और ये b का मान। x y दो पद लेते हैं, a के अंतर्गत इन दोनों को बराबर लोगे। एफ एक्स का मान यहाँ से, एफ वाई का मान इसी में y रख दोगे। इसको हम हल करते हैं, तिर्यक गुणा की, अंदर गुणा की, x का y से गुणा करोगे x y, x का 3 से गुणा करोगे 3x,
2 का y से गुणा करोगे -2y, फिर उसके बाद ये 2 का 3 से गुणा करोगे, ऐसे इधर भी हम गुणा कर लिए सबका, ये कट जाएगा। जो बचा उसको लिखे, x वाले पद को एक तरफ करना है, x वाले पद को एक तरफ और y वाला पद एक तरफ। तो 3x में से 2x घटेगा, x आएगा, 3y में से 2y घटेगा, y आएगा, x बराबर y। इसको हम बराबर लेने पर, जैसे हम पहले x1 x2 लेते थे वैसे ही यहाँ पर ही बना सकते हो, x1 x2 लेके, मतलब वही होगा। आखिरी में दोनों पद बराबर हो गए तो फलन क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा।